जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम विभिन्न पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य आयु या फिर न्यूनतम आयु सीमा को जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर होती है, 35 वर्ष। अब यदि राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल बनने के लिए या फिर उपराज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो इसके लिए भी 35 वर्ष होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको याद रखना है लोकसभा सांसद यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। अर्थात सांसद लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्थात राज्यसभा का सदस्य या राज्यसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। क्योंकि आपको याद रखना है फ्रेंड्स लोकसभा निम्न सदन होता है इसलिए इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा उच्च सदन होता है इसलिए इसकी आयु ज़्यादा रखी गई है 30 वर्ष। इसी प्रकार आपको याद रखना है विधानसभा अर्थात विधायक या एमएलए बनने के लिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है तथा विधान परिषद यानी एमएलसी का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथियों आपसे बात करते हैं प्रमुख पदाधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु। तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। उच्चतम न्यायालय की यदि बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। अभी प्रेजेंट में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या हैं, बोबडे आपको याद रखना है जो 47वीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, तो वो फ्रेंड्स 62 वर्ष होती है, 62। हाई कोर्ट की कितनी होती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है, आपको याद रखना है। अभी प्रेजेंट में अजय कुमार मित्तल आपकी हाई कोर्ट के क्या है, जज है। आगे बढ़ेंगे। यदि बात की जाए यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अरविंद सक्सेना। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु या फिर कार्यकाल की आयु क्या होती है फ्रेंड्स, तो 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो गया हो। यानी या तो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो या उसके पहले जो 6 वर्ष का कार्यकाल यदि पूर्ण हो जाता है तो वो सेवानिवृत्ति की आयु मानी जाएगी। यदि बात की जाए आपकी पीएससी की राज्य लोक सेवा आयोग, तो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष श्री भास्कर चौबे हैं। इसके सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु या कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स, तो या तो 62 वर्ष की आयु तक या तो 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा या फिर उससे पहले 6 साल का कार्यकाल जो भी पहले हो गया हो, 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले कर लिया गया हो। तो इस प्रकार से सेवानिवृत्ति और कार्यकाल होता है। यदि बात की जाए लोकपाल की, तो लोकपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 45 वर्ष, 45 ईयर, और सेवानिवृत्ति की आयु होती है 70 वर्ष, आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स। निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो इसकी सेवानिवृत्ति कितनी होती है, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो गया हो। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की आयु कितनी होती है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जैसे कैग भी कहा जाता है, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो गया हो तो इसकी सेवानिवृत्ति होगी। यदि बात की जाए एजी की महान्यायवादी, तो महान्यायवादी की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो गया हो। इसके अलावा भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, एक पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो 21 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, 21 वर्ष। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। मतदान में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। और एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु यानी कारखाने में रोजगार प्राप्त चाहिए
तो बच्चों को कम से कम 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, यानी 14 वर्ष से कम उम्र का नहीं चलेगा। जिस आयु को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया हो तो उसकी आयु हो जाएगी 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उम्र को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।